क्या एलसीयू का खेल खत्म हो गया है? बॉलीवुड और साउथ का क्या नया धमाका आने वाला है? हेलो दोस्तों, आज हम खोलेंगे बॉलीवुड और साउथ के लेटेस्ट अपडेट्स के राज। वॉर 2 फ्लॉप हो गई, बदलापुर 2 का क्या सीन है और कूली ने बॉक्स ऑफिस को क्यों छोड़ दिया है? अगले कुछ मिनटों में हम सब कुछ अनपैक करने वाले हैं, तो चलो शुरू हो जाते हैं। पहले बात करते हैं कूली के बॉक्स ऑफिस की। लोकेश कनागराज और रजनीकांत की कूली ने वर्ल्ड वाइड 151 करोड़ की ओपनिंग मारी। ये तमिल मूवी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग है गुरु। इंडिया में 65 करोड़ नेट और तमिलनाडु में 5th हाईएस्ट ओपनिंग। डे 2 पर 240 करोड़ वर्ल्ड वाइड और वीकेंड तक 380 to 390 करोड़ कमा लिए। लेकिन वीक डेज पर क्रैश, सिर्फ 12 करोड़ नेट और अब 430 to 440 करोड़ पर है। 500 करोड़ क्रॉस कर सकती है। क्या ये रजनी का अल्टीमेट मासी धमाका है? अब एलसीयू के फ्यूचर का होगा क्या? कूली के बाद सब सोच रहे थे कि लोकेश कैथी 2 बनाएंगे, लेकिन शॉक में उन्होंने डाल दिया है। ये बात कहीं ना कहीं क्लेम हो रही है, ये बात सामने आ रही है कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी रजनीकांत के साथ में है, लेकिन कमल हासन साथ होंगे। दोनों गैंगस्टर्स के रोल में होंगे। विक्रम जैसा वाइब होगा, लेकिन एलसीयू का पार्ट ये बिल्कुल नहीं होगा। कमल हासन के साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कूली जैसा मासी नहीं, विक्रम जैसा बनाओ। तो भैया लोकेश ने विक्रम 2 क्यों नहीं बनाई? एलसीयू विक्रम के साथ पीक पर था। लियो और कूली देखने के बाद फैंस कैथी 2 के लिए तड़प से रहे हैं। क्या एलसीयू अब खत्म हो गया है या रोलेक्स की घड़ियां बची हैं? वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस क्यों धड़ा हुआ, अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। डे 1 पर हिंदी में 29, तेलुगु में 22 करोड़, टोटल 52 करोड़। लेकिन ये स्पाई यूनिवर्स की सबसे छोटी ओपनिंग है। टाइगर 3 से भी कम। डे 2 पर हिंदी में 44 करोड़, पर तेलुगु में ड्रॉप 12 करोड़। वीकेंड के बाद मंडे को क्रैश। हिंदी में सिर्फ 7 करोड़ और अब 204 करोड़ों पर अटकी है। शायद 250 करोड़ भी क्रॉस ना करे, कर जाए तो अच्छी बात है। पर क्या जूनियर एनटीआर और अयान मुखर्जी का मैजिक फेल हो गया? महाअवतार नरसिम्हा का क्या सीन है? ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी चल रही है। 218 करोड़ कमा रखे हैं। हिंदी से 160 करोड़ आया, एकदम सॉलिड रन हुआ। क्या ये 2025 का स्लीपर हिट बोल सकते हैं? चलिए अब बदलापुर की अपडेट पर बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली बदलापुर आई थी, याद है आपको? आप कुछ याद आया? तो इसकी बात निकली कहां से, पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ। प्राइम वीडियो के एक पोस्ट ने बदलापुर 2 हैशटैग डाल करके हंगामा मचा दिया। हाँ जी, फिल्म अनाउंस भी नहीं हुई थी, लेकिन पीपिंग मून के राहुल राउत बोलते हैं श्री राम राघवन डायरेक्ट करेंगे। वरुण और नवाज वापस आएंगे या फिर नहीं, ये तो अभी राज है। लेकिन वरुण ने एक और हिंट दिए, वो क्या इंडिकेट कर रही है आप भी अंदाजा लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ। वरुण ने थामा का टीजर जो था ना, उस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग किया और लिखा कि सी यू सून। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि थामा में वरुण का तो केमियो है ही है, लेकिन क्या बदलापुर 2 का भी हिंट था या सिर्फ थामा के केमियो का हिंट था? अब सिकंदर में क्या कंट्रोवर्सी है? डायरेक्टर AR मुरुगदास ने एक इंटरव्यू में बॉम्ब गिरा दिया। सलमान भाई ने सिकंदर के सीन्स रात में शूट किए, दिन के सीन्स भी रात में। स्क्रिप्ट में लास्ट मिनट चेंजेस भी हुए। लगता है भाई अपने कंफर्ट जोन से निकले नहीं थे। क्या इसने सिकंदर का फाइनल प्रोडक्ट खराब कर दिया? नहीं, मुझे तो शुरू से ही खराब लग रही थी। मिर्जापुर पर आ जाते हैं। तो मिर्जापुर द मूवी का क्या सीन है? तो देखो, मुन्ना भैया, दिव्येंदु और कंपाउंडर अभिषेक बनर्जी वापस इसमें प्लेस हो रहे हैं। पंचायत के सचिव जी जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी ज्वाइन कर रहे हैं। और पता है, इसकी फिल्मिंग अगले ही मंथ से शुरू हो जाएगी। रिलीज 2026 में कंफर्म है। ये कास्ट तो एकदम धमाकेदार है, क्या बोलते हो आप? बट जो ब्रूटैलिटी चाहिए है मिर्जापुर टाइप की कास्ट में, क्या वो सचिव जी दे पाएंगे पंचायत वाले? वही एक डाउट है, बाकी सब तो बढ़िया। राउडी राठौड़ 2 का क्या हुआ? भैया बस था कि स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली, लेकिन डिज्नी और संजय लीला भंसाली ने ग्रीन लाइट नहीं दिया है। ओरिजिनल का लेगेसी खराब ना हो, इसलिए नाम चेंज होगा। आजकल तो यही जमाना है ना, फिर उसको यूनिवर्स बना देते हैं। क्या ठीक है, जो मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं उसमें खुश रहने का, अपने को तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्वीक होगा। एक कॉप की स्टोरी होगी जो गांव को बचाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा पहले अटैच्ड थे इसको लेकर के, अब शायद वो भी चेंज हो जाएंगे। और ये न्यू फिल्म क्या राउडी राठौड़ का फ्लेवर लेकर के आ पाएगा बॉक्स ऑफिस पर? मुझे थोड़ा डाउट है। जेपी डोमा नायडू एक हॉरर कॉमेडी आइडिया लेकर के अजय देवगन के पास पहुंचे थे। अजय को देखो कॉन्सेप्ट तो पसंद आ गया, लेकिन बोला ये है कि भैया स्क्रिप्ट पर थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ी चीजें बेटर समझ में आने लगे, उसके बाद में कुछ वक्त के बाद मिलते हैं और तय करते हैं। अब अगर सब सेट हुआ तो 2026 में शायद इसकी शूटिंग शुरू हो जाए। बट क्या ये इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट का रीमेक होगा या फिर कुछ फ्रेश ट्विस्ट होगा? मैं, मेरी पत्नी और वो दो, ये क्या है? आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत, वामिका गब्बी शूटिंग सितंबर से शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर के 2026 में रिलीज ये हो सकती है, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि नाम ना
सिर्फ टंग ट्विस्टर बनाने के लिए रखे जाते हैं। देखो एक प्रीवियस मुझे याद है, सोनू की टीटू की स्वीटी, और अब ये मैं, मेरी पत्नी और वो दो, 3 हीरोइंस के साथ मैं आयुष्मान खुराना का क्या हाल होगा, देखना इंटरेस्टिंग तो होगा। बाकी रामायणा के कास्टिंग अपडेट्स थोड़े से आ गए। देखो मिर्जापुर के इंस्पेक्टर साहब अमित सियाल सुग्रीव के रोल करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन शायद जटायु की वॉइस के साथ पूरी फिल्म नरेट करेंगे। क्या ये रामायण को एक एपिक बनाएगा? वैसे जेलर 2 में नया क्या होगा? मिथुन चक्रवर्ती ने एक फुल फ्लेश्ड रोल ज्वाइन किया है, नो केमियो। तो क्या ये जेलर के मैजिक को दोबारा से प्रेजेंट कर पाएगी वैसे ही, या फिर फ्लॉप हो जानी है? इंस्पेक्टर का अनाउंसमेंट। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म चिन्मय मांडलेकर डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ओम राव। 70s 80s के मुंबई स्विम सूट किलर की रियल लाइफ स्टोरी मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल लीड में है। डायलॉग गेस करो, ये तेरा ससुर का स्विमिंग पूल है क्या? मतलब मजा तो रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी राख शो जो है उसका अपडेट एक आया है प्राइम वीडियो पर। अली फजल और सोनाली बेंद्रे के साथ एक क्राइम थ्रिलर जो है बड़ी जल्द आने वाला है। पाताल लोक के क्रिएटर्स से बना रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। 2026 में आएगा। पोस्टर एकदम किलर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहां जहां आता है, इससे पहले हमने जो कुछ भी कंटेंट देखा होता है उसके साथ कंपैरिजन होता है, और सबसे बड़ा कंपैरिजन तो पाताल लोक से ही होगा। बाकी कार्तिक आर्यन की फिल्म डिलेड। अनुराग बासु के साथ वाली फिल्म जो दिवाली 2025 पर आनी थी, अब 2026 में शिफ्ट हो गई है। 40 to 45 डेज का शूट थोड़ा बाकी, पर क्या ये वेट वर्थ होगा या फिर जल्दी से निपटा देना चाहिए? क्योंकि उम्मीदें चंदू चैंपियन से भी बहुत ज्यादा थी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के हैकिंग स्किल्स तक, लेकिन वो थी चली नहीं। दीपिका की AA22 XA6 का क्या? अल्लू अर्जुन और एटली के साथ नवंबर से शूट इसका शुरू होने वाला है। इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है एक्शन और वॉरियर वाइब्स के लिए। ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स की स्टोरी है, 2027 में रिलीज हो सकती है। क्या ये दीपिका का नेक्स्ट धमाका होगा? सलमान की बैटल ऑफ गलवान का क्या हुआ? पोस्टपोन हो गई, पोस्टपोन। मुंबई का शूट बाकी है। देखो अब लद्दाख में सीक्वेंसेस होंगे इसके। डायरेक्टर अपूर्व लखिया को कंसिस्टेंट लुक चाहिए। अब अगर ये चाहिए तो भैया ज्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज्यादा का गैप हो नहीं सकता। क्या ये सलमान का कमबैक बन पाएगा? क्योंकि वो सिकंदर के लिए भी उतने कंफर्टेबल नहीं थे। क्या इस बार सलमान खान मेकर्स के हिसाब से काम करेंगे, और क्या सच में ये उनका कमबैक होगा या फिर एक और फ्लॉप? परम सुंदरी का ट्रेलर बढ़िया लग रहा है, लेकिन यार इसका मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि चेन्नई एक्सप्रेस 2 नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि देख करके पूरी वाइब तो वही है। निशांची के टीजर गैंग्स ऑफ वासेपुर वाइब दे रहे है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख डालो। बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कश्मीर फाइल्स जैसा इम्पैक्ट वाला लगा। 5 दिसंबर को बंगाल फाइल्स और बागी 4 का क्लैश होने जा रहा है। बिग क्लैश अलर्ट है ये। रणवीर की धुरंधर और शाहिद की रोमियो भी टकरा रही है। हाँ जी, रोमियो स्पेन में शूट हो रही है और 25 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। धुरंधर का शूट अक्टूबर मिड तक होने वाला है। क्या धुरंधर डिले होगी या बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएगी? ये सब अपडेट सुनकर के अब आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कौन सी अपडेट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग थी आपके लिए, और वीडियो पसंद आ गई हो तो भैया लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको क्या करना है, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।